हेलो नमस्कार दोस्तों। आज शुरू करें लेक्चर नंबर 46। इसमें हम लोग करेंगे 1240 से लेकर 1272 तक के सभी वर्डों को जो हमने लिया है ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी से। यदि इससे पहले की वीडियो को आपने देखे तो जाकर उसे अवश्य देख लें। चलिए आज की वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। ये है पार्ट नंबर 46। कितना? पार्ट नंबर 46। इसमें कुल जो भी वर्ड आपके सामने दिया गया है ये हम लोग लिए हैं। सोर्स क्या है? ब्लैक बुक है। चलिए इसमें पहला वर्ड आता है मोमेंट्री। पहला वर्ड क्या आता है? मोमेंट्री। मोमेंट्री मीन्स क्या होता है? लास्टिंग फॉर अ वेरी शॉर्ट टाइम। मतलब जो बहुत छोटे समय के लिए हो, जो बहुत कम समय के लिए हो, जैसा खात्मा तुरंत होने वाला हो, उसको हम क्या बोलते हैं? मोमेंट्री। मतलब क्षणिक, यानी क्षण भर का पल। देयर वॉज अ मोमेंट्री लैप्स इन हिज कंसंट्रेशन। मतलब कि किसी के भी कॉन्सेंट्रेशन क्या होते हैं? क्षण भर के बाद खत्म हो जाते हैं। उसको क्या बोलते हैं? मोमेंट्री। मतलब क्षण भर का, क्षणिक जिसको बोल सकते हैं, शॉर्ट टाइम के लिए जो निश आता है। मोमेंटस क्या आता है? मोमेंटस। मोमेंटस में क्या होता है? ऑफ ग्रेट इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंट। मतलब जो बहुत महत्वपूर्ण, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोमेंटस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मोमेंटस। जो क्या हो? बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, महत्वपूर्ण हो, दैट इज कॉल्ड मोमेंटस। नेक्स्ट आता है मोनार्क। मोनार्क में क्या होता है? ए सुप्रीम रूलर। मतलब कि बहुत बड़ा शासक, यानी उसको बोलते हैं सम्राट बोलते हैं। यानी बहुत जो सुप्रीम रूलर रूलर उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनार्क बोलते हैं। जिसे हम लोग बोलते हैं सम्राट बोल सकते हैं। मोनार्क मतलब सम्राट। जैसे आता है मोनार्की। मोनार्की में से होता है ए सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट बाय अ किंग और क्वीन। मतलब ऐसा सिस्टम हो, ऐसा पद्धति या शासन की जो पद्धति जिसमें राजा या रानी क्या करती है? शासन करती है। उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनार्की। मतलब जहाँ पे राजा का शासन हो, राजा का तंत्र हो, डेट इज कॉल्ड मोनार्की। नेक्स्ट आता है मोनेस्ट्री। मोनेस्ट्री में से होता है ए बिल्डिंग वेयर मॉन्क लिव एज अ कम्युनिटी। वैसा बिल्डिंग जहाँ पे साधु लोग, कौन? मोंक लोग क्या करते हैं? रहते हैं समुदाय बना के, मतलब कम्युनिटी बना के। दैट इज कॉल्ड मोनेस्ट्री। में होता है मठ। मठ में क्या होता है? मोनेस्ट्री। तो मोनिशन क्या होता है? मोनिशन में होता है चेतावनी, यानी ए वार्निंग और इम्पेंडिंग डेंजर। मतलब क्या कहते हैं? किसी भी डेंजर यानी किसी खतरे से क्या करना? उसको वार्न करना। दैट इज कॉल्ड मोनिशन। मतलब क्या करना? चेतावनी देना। सी फेल्ट ए सडन मोनिशन डेट समवेयर वाज रॉन्ग। मतलब उसे महसूस हो गया कुछ क्या होने, मतलब कुछ रॉन्ग होने वाला है। क्या कहते हैं? उसके लिए क्या किया? वो मोनिशन कर दिया। मतलब अचानक उसको चेतावनी मिल गई, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मोनिशन। मीन्स चेतावनी, कुछ गलत होने का भय। इसे क्या हो जाना? सतर्क हो जाना। पता है। नेक्स्ट मोंक। मोंक कुछ होता है साधु, यानी ए मेंबर ऑफ ए रिलीजियस कम्युनिटी लिविंग इन ए मोनेस्ट्री। वैसा रिलीजियस कम्युनिटी का जो मेंबर होता है, जो रहता है कहाँ? मठ में रहते हैं, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? साधु बोलते हैं। मॉन्क मीन्स क्या होता है? साधु, जिसको हम लोग जिसको बोल सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं मोनोगेमिस्ट। क्या आता है? मोनोगेमिस्ट मीन्स होता है ए पर्सन हु हैज़ ओनली वन स्पाउस एट अ टाइम। मतलब ऐसा व्यक्ति जिसके पास एक ही पत्नी हो एक समय में, उसे क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोगेमिस्ट। मतलब एक विवाहवादी, यानी वैसा व्यक्ति जो क्या करता हो? एक व्यक्ति से शादी करता हो, मतलब कि एक गया उसके उसके पास पत्नी हो। दैट इज कॉल्ड मोनोगेमिस्ट। मतलब एक विवाह करने की प्रथा मानने वाला व्यक्ति क्या कहलाता है? मोनोगेमिस्ट कहलाता है। नेक्स्ट आता है मोनोगेमी। मोनोगेमी क्या होता है? द प्रैक्टिस ऑफ हैविंग ओनली वन स्पाउस एट अ टाइम। मतलब क्या करना कि एक बार में एक ही विवाह करने की प्रथा क्या कहलाती है? मोनोगेमी कहलाती है। नेक्स्ट आता है, यदि आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको सेशन का एंजॉय बहुत ही अच्छे से हो रहा हो, क्योंकि आप इस वर्ड को साथ में सीक्वेंस में पढ़ भी रहे हैं और आगे बढ़ भी रहे हैं। ठीक है ना? क्या कर तो आप क्या कर सकते हैं? एक ही काम कर सकते हैं, सब्सक्राइब कर दे, शेयर कर दे और अपने दोस्तों को बता दे। और शेयर क्यों कर दे? क्योंकि आने वाला पूरे वोकैब सेशन को हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। इसी ग्रुप को आगे हम लोग बढ़ाएंगे, पूरे कंप्लीट करेंगे। ठीक है? टोटल 2027 वर्ड है जो हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है ना? क्योंकि आपको यहाँ से कोई भी वर्ड अधूरा नहीं छोड़ा जाएगा। और साथ ही साथ यदि ओ डब्ल्यू एस खत्म होता है तो उसके बाद हम लोग ओ डब्ल्यू एस सेक्शन के बाद एंटो साइनो का सीक्वेंस शुरू करेंगे। ठीक है? तो आप इस चैनल से बने रहे। थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। अगला आता है मोनोग्राफ। क्या आता है? मोनोग्राफ। मोनोग्राफ में क्या होता है? ए स्टडी डिटेल रिटन स्टडी ऑन ए सिंगल सब्जेक्ट। मतलब क्या कर रहा है? किसी एक विषय पे, सिंगल सब्जेक्ट पे क्या करना? स्टडी करना। क्या? जो उसके बारे में डिटेल में लिखा गया हो। मतलब कि एक विषय पर पुस्तक, मतलब किसी एक विषय को लेके किसी पुस्तक में जो डिटेल में लिखा गया उसको क्या बोलते हैं हम लोग? मोनोग्राफ बोलते हैं। ठीक है ना? उसे बोलते हैं हम लोग मोनोग्राफ। मतलब किसी एक विषय पे डिटेल में लिखा हुआ शब्द को स्टडी करना, है ना, या ज्ञान को स्टडी करना। नेक्स्ट आता है मोनो लॉग। क्या था? मोनोलॉग। मोनोलॉग में होता है ए लॉन्ग स्पीच गिवन बाय वन पर्सन इन अ
प्ले और परफॉर्मेंस, मतलब मोनोलॉग मतलब क्या होता है कि वैसा व्यक्ति जो क्या करता है, जो कोई परफॉर्मेंस करता है, मतलब क्या एक व्यक्ति बोलने वाला और सभी व्यक्ति सुनने वाला। तो जो व्यक्ति अपना भाषण कंप्लीट करता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोलॉग। और वो जो एक व्यक्ति अपना ही भाषण बोलता है, इस एक्टिंग को क्या बोलते हैं, मोनोलॉग। मीन्स एकल संवाद, मतलब कि एक लंबा स्पीच होगा जो क्या कहते हैं दिया जाता है किसके द्वारा, किसी एक व्यक्ति के द्वारा, किसमें, या तो कोई प्ले में या कोई परफॉर्मेंस करने में दिया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मोनोलॉग बोलते हैं। नेक्स्ट आता है मोनोमेनिया। क्या कहते हैं मोनोमेनिया, मोनोमेनिया में से होता है एन ऑब्सेशन विद वन पार्टिकुलर थिंग, मतलब कि एक ही बात की धुन लगा के बैठना, उसे हम क्या बोलते हैं, मोनोमेनिया। मेनिया में से होता है मेडनेस, मतलब कि लगाव जिससे होना, यानी किसी एक बात की क्या करना, रट लगाए बैठना, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोमेनिया। मोनो में सिंगल होता है, मेनिया मतलब सनक होता है, मतलब उसको बोल सकते हैं लगाव होना, किसी एक बात की धुन पे लगे रहना क्या कहलाता है, मोनोमेनिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है मोनोपोली। मोनोपोली में से होता है द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ ट्रेड इन पार्टिकुलर गुड्स और द सप्लाई ऑफ ए पार्टिकुलर सर्विस, मतलब क्या करना, पूरा का पूरा कंप्लीट कंट्रोल क्या करना, उसके पास रखना, किसकर, खासकर व्यापार में किसी खास वस्तुओं को लेके, क्योंकि उसका सप्लाई सिर्फ वही सर्विस दे सकता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोनोपोली बोलते हैं। जैसे आपको इंडिया में दिख सकते हैं सब चीज़ में आपको मोनोपोली दिख रहा है, नेटवर्क में आप चले जाइए उसमें भी मोनोपोली दिख रहा है, ठीक है, इसमें कुछ गिने चुने कंपनियां हैं, बहुत सारी, उसे बोलते हैं मोनोपोली, मतलब कि एक ही चीज़ पे अपना अधिकार जमाना, उसे बोलते हैं एकाधिकार, मतलब उसके लिए कोई दूसरा प्लेयर आपको मिले ही ना, उसे बोलते हैं मोनोपोली बोलते हैं, एकाधिकार। ये आता है मोनोसोमी। मोनोसोमी में होता है एक कंडीशन ऑफ हैविंग ओनली वन कॉपी ऑफ क्रोमोजोम, मतलब कि क्रोमोजोम का क्या कहते हैं, एक ही होना, मतलब कि एक गुणसूत्र का होना, डेट इज कॉल्ड मोनोसोमी, मतलब कि एक क्रोमोसोम का होना, डेट इज कॉल्ड कहलाता है मोनोसोमी कहलाता है। नेक्स्ट आता है मोनोथिस्ट। क्या था मोनोथिस्ट, मोनोथिस्ट में होता है वन हु बिलीव इन ओनली वन गॉड, वैसा व्यक्ति जो सिर्फ एक ही ईश्वर में विश्वास करने का क्या हो, कल्चर मानता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोनोथिस्ट, मतलब एक ईश्वर को मानने की प्रथा, ठीक है ना। मोनोथिस्ट मतलब क्या होता है कि मोनोथिस्ट मतलब एक वैसा व्यक्ति जो एक ही भगवान को मानता हो, उसको क्या बोलते हैं, मोनोथिस्ट, मतलब एक ईश्वरवादी, एक ही ईश्वर है। मोनोटोनस, मोनोटोन मतलब यदि मान लीजिए, मोनो मतलब सिंगल, टोन मतलब यदि आपके फ़ोन में एक ही टोन हमेशा बजे तो आपको क्या लगेगा, आप उसको सुन के आते हैं आप हो जाएगा उदास, नीरस हो जाइएगा, मतलब बोरिंग हो जाइएगा, ड्यू टू लैक ऑफ वेराइटी, मतलब कि आपको एक ही धुन बार बार सुनाई जाए, बार बार सुनाई जाए तो आप क्या हो जाएगा, मोनोटोनस हो जाइएगा। क्या हो जाइएगा, मोनोटोनस, मतलब आप उब जाइएगा, बोर हो जाइएगा, ठीक है ना। किस लिए, क्योंकि कहते हैं वैरायटी की कमी हो गई, डेट इज कॉल्ड मोनोटोनस, मतलब नीरस या उबाऊ। नेक्स्ट आता है मोन्टेज। कहता है मोन्टेज में होता है ए सीरीज ऑफ शॉर्ट पुट टुगेदर सिक्वेंशियली टू नरेट समथिंग रिटेन, सॉरी विद इन अ फिल्म, मतलब क्या कहते हैं क्रमबद्ध दृश्यों को, मतलब कि यदि मान लीजिए आप कोई फिल्म देखने जा रहे हैं, उसमें जो छोटे छोटे जो क्लिप होता है शॉर्ट सीक्वेंस में, जिसको हम लोग जो उसमें दिखाया जाता है, छोटा सा शॉर्ट सीक्वेंस जिसको हम लोग बोलते हैं क्रमबद्ध दृश्यों का संयोजन, उसको क्या बोलते हैं, हम लोग बोलते हैं मोन्टेज। मोन्टेज में क्या होता है, फिल्म का जो छोटा छोटा जो शॉट होता है जिसको सीक्वेंस में दिखाया जाता है, सीरीज में दिखाया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं मोन्टेज, मतलब एक के बाद अगला दृश्य, उसके बाद अगला दृश्य, डेट इज कॉल्ड मोन्टेज कहलाता है, ठीक है ना। उसको कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं मोन्टेज। नेक्स्ट आता है मोन्यूमेंट। मोन्यूमेंट में होता है स्मारक, यानी ए स्ट्रक्चर बिल्ड टू कमेमोरेट ए पर्सन और इवेंट, मतलब कि एक स्ट्रक्चर बनाना, क्या होता है, किसी व्यक्ति या कोई इवेंट के याद करने के लिए क्या करना है, उसको एक बड़ा सा बिल्डिंग बनाना, डेट इज कॉल्ड मोनूमेंट कहलाता है, मतलब स्मारक, मतलब किसी भी स्ट्रक्चर में कुछ क्या करना, मतलब कोई एक निशानी के तौर पे बनाया हुआ सामान क्या कहलाता है, बिल्डिंग हो, भवन हो, चाहे बहुत बड़ा गेट हो, जैसे में इंडिया गेट हो गया, गेटवे ऑफ इंडिया हो गया, ताजमहल, सब कैसे मोनूमेंट है, स्मारक है, इसकी यादगार में कोमोमेंट, मतलब किसी व्यक्ति की याद में उसको मनाते हैं, बनाते हैं, ठीक है? यदि आप तो क्या कहते हैं, आप इस सीरीज को एंजॉय कर रहे होइएगा, आई होप। चलिए आगे चलते हैं। मूवर। मूवर में से होता है लंगर लगाना, मतलब कि दस टू सिक्योर ए बोट बाय अटैचिंग इट टू एन एंकर, मतलब यदि कोई नाव समुद्र के किनारे है तो कहीं वो नाव बह के ना भाग जाए, इसके लिए उसको क्या करते हैं, किसी मतलब एक एंकर से उसको क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं, और उसको हम लोग बोलते हैं मूवर, मतलब कि लंगर डालना, मतलब क्या कहते हैं, जहाँ कहते हैं ये नाव को क्या करना, बांध के रखना, इससे मूवर से, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, ताकि वो क्या हो सके, वो बह के नहीं भाग सके, ठीक है ना। नेक्स्ट आता है मोर्स। मोर्स में होता है द कस्टम एंड हैबिट ऑफ पार्टिकुलर ग्रुप,
मतलब रीति रिवाज का होना, जो कहते हैं जो रीति रिवाज या जो परंपरा चली आ रही हो किसी ग्रुप के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मोड्स बोलते हैं। मोड्स मतलब रीति रिवाज होता है, ट्रेडिशनल कल्चर। मरग्यू, मरग्यू में से होता है पैलेस, ए प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर केप्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन, वैसा जगह जहाँ पे मरी हुई डेड बॉडी को रखा जाता है, किसके लिए, आइडेंटिफिकेशन के लिए, पहचान के लिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मुर्दा घर। मतलब कि मर्ग मतलब क्या होता है, मुर्दा घर होता है। नेक्स्ट आता है मॉर्फोलॉजी। मॉर्फोलॉजी में होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फॉर्म ऑफ एनिमल एंड प्लांट, मतलब कि जीवों की बनावट का अध्ययन, मतलब कि जीव यानी कि किसी भी जीव या प्लांट का जो स्ट्रक्चर है उसके स्टडी का जो विज्ञान है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मॉर्फोलॉजी बोलते हैं, बनावट का अध्ययन। नेक्स्ट आता है मोर्टेलिटी। मोर्टेलिटी मतलब क्या होता है, नश्वरता, यानी द स्टेट ऑफ बीइंग सब्जेक्ट टू डेथ, मतलब कि पृथ्वी पे जो भी चीज़ें हैं सभी क्या है, सभी मोर्टेलिटी है, नश्वर है, मतलब कि मोर्टल है, मतलब कि मरणशील है, मतलब जो आज है वो कल उसका खात्मा होना निश्चित है। उसी जैसे हम लोग बोलते हैं द बुक एक्सप्लोर द थीम ऑफ ह्यूमन मोर्टेलिटी, मतलब कि हमें यदि ज़्यादा बुक यदि हम पढ़े होंगे तो उसका थीम हमें मालूम चलता है, ह्यूमन क्या है, ह्यूमन मरणशील है, मानव आज है कल नहीं है, ठीक है। उसे हम लोग बोलते हैं मोर्टेलिटी, मतलब नश्वरता, जो इस पृथ्वी पे सबका नाश होना निश्चित था, ठीक है ना, उसे बोलते हैं मोर्टेलिटी, नश्वरता। ये आता है मोर्टेग, कहते हैं मोर्टगेज। मोर्टेग मतलब होता है गिरवी रखना, यानी ए लीगल एग्रीमेंट बाई विच अ बैंक लीड यू मनी टू बाय ए हाउस, मतलब क्या कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए, मतलब पैसे के लिए कोई सामान रखता है उसके पास क्या, जब्त में, उसको क्या बोलते हैं, गिरवी रखना, मतलब क्या हो जाएगा, मोर्टगेज मतलब क्या होता है, गिरवी रखना, जब्त करना, मतलब यदि आप उस पैसे को लौटा देते तो जो आप सामान रखे वो आपको वापस मिल जाएगा, उसलिए क्या बोलते हैं, गिरवी रखना। नेक्स्ट आता है मर्च्यूरी। मर्च्यूरी मतलब होता है सबगिरी, यानी ए प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज बिफोर ब्यूरियल और क्रीमेशन, वैसा जगह जहाँ पे डेड बॉडी को रखा जाता है, किसके पहले, मतलब दफनाने के पहले या उसको जलाने के पहले, जो हम रखते हैं जहाँ पे उसको क्या बोलते हैं हम लोग, मरच्यूरी, मतलब शवगिरी, ठीक ना, जहाँ पे शवदागिरी, शब्द को जलाया जाता है या दफनाया जाता हो। इस होता है मोजेइक। मोजेइक में से होता है रंगीन पत्थर या कांच के टुकड़ों से बना कलात्मक रचना, यानी ए पिक्चर और पैटर्न मेड बाय अरेंजिंग स्मॉल पीसेज ऑफ कलर्ड स्टोन और ग्लास, मतलब कि एक छोटे छोटे रंग बिरंगे स्टोन या ग्लास को यूज करके कोई एक पिक्चर या कोई पैटर्न बनाना, क्या करना, पैटर्न बनाना क्या कहलाता है, मोजेइक कहलाता है, मतलब कि रंगीन पत्थरों की नक्काशी करना, कला दिखाना, ठीक है ना, उसे बोलते हैं मोजेइक। जैसे आता है मोटल। मोटल में से होता है धब्बेदार बनाना, मतलब टू मार्क विद स्पॉट और स्मीयर्स ऑफ कलर्स, मतलब कि कलर को इतना डार्क करना, इतना डार्क करना जिसको क्या कहते हैं, जिससे वो धब्बे की तरह दिखे, उसे बोलते हैं मोटल। मोटल में क्या होता है, धब्बेदार दिखाना या धब्बेदार बनाना, ठीक ना। ये आज के हमने वर्डों को सभी कंप्लीट कर दी। आप इस चैनल से आपको फायदा हो रहा है तो आप अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही अपने दोस्तों को भी बोल दें। और अभी तक यहाँ तक आपने यदि यहाँ तक यदि आप वीडियो को देखें तो आप इसका मतलब है कि आप इस वोकेब सेशन से आप अवश्य जुड़े हुए हैं और आपको अवश्य ही फायदा हो रहा है, ठीक ना। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, इतना समय देने के लिए, कीमती समय आप हमें दे रहे हैं। और आपका ये जो शॉर्ट वीडियो है 10-12 मिनट का जो वीडियो आता है जिसमें आपको पेज बाय पेज OWS को हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं ताकि आप बुक से भी रिवाइज कर सकें, क्योंकि पहली बार बुक पढ़ने में सबको समस्या आती है और आई होप, मैं आशा करता हूँ आपको भी आती होगी। इसी को दूर करने के लिए हमने क्या किया है, सेम सीक्वेंस में पेज बाय पेज हमने क्या किया है, सभी इस बुक के सभी वर्ड को अरेंज कर दिया ताकि आपको समस्या ना आए। और यदि समस्या आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिख दें ताकि उस पर हम काम करें और इसको और इजी बनाने का प्रयास करें। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।